परम की मौत से ही वो सब जीवित हो जाएंगे जो उसके मायावी जादू से मरे हैं। उत्तान, बाकी सारे बालवीर और अब दादाजी। ठीक है माँ, परम जहां भी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना बालवीर, परम के मरने तक हमें दादाजी की बॉडी को यहीं छिपा कर रखना होगा, क्योंकि इनमें परम का खतरनाक तत्व है। जिसे तुम शाश्वत लोक या कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ यहीं ट्रेस कर सकोगे। समझ गया। यानी दादाजी के दिमाग में जो परम का तत्व है उससे हम परम को ढूंढ सकते हैं। हाँ ठीक है माँ, तो मैं दादाजी के शरीर से उतर। वीर जल्दी नीचे आ बेटा, पता नहीं पापा जी कहाँ चले गए। अब मुझे अपने अगले वार के बारे में शांति से बैठकर सोचना होगा। तवस शिखी, तवस निजुर, तवस अम्लो, तवस तपन। मैं हूं आपकी शुद्ध, तीव्र और एकाग्र बुद्धि। बताओ किस विषय पर विचार करना है? एक ही तो विषय है कि बालवीर को कैसे मारा जाए, क्योंकि इस बार तो बालवीर मेरे वार से बच गया। आप सबसे पहले शांत हो जाइए, क्योंकि आपकी शक्तियां पूर्ण नहीं है। बालवीर आपके वार से बच सकता है और ये हम जानते थे। तो फिर बालवीर के बच जाने से इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि अब वो मेरा पैतरा समझ चुका है। जैसे इस बार उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसी का अपना दादा उसे मारने जाएगा, वैसे अब नहीं होगा। अगली बार वो मेरे वार के लिए पहले से तैयार रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बालवीर का पैतरा पता चल गया कि उसने आपको मारने के लिए कोई जादू बना कर रखा है। तो अब आप भी तो सोच समझ कर ही वार करेंगे। मैं मानता हूं कि इस बालवीर को मारना बाकी 49 बालवीरों को मारने से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। इसलिए इस विचार से अपने मन को विचलित मत होने दीजिए। सवाल तो फिर भी वही है कि बालवीर को कैसे मारा जाए, क्योंकि अब ना मैं खुद जा सकता हूं उसे मारने, ना किसी उसके अपने को भेज सकता। तो फिर से पुराना रास्ता अपना लीजिए, जल्द से जल्द अपना बलिद्वार पूर्ण कीजिए और अपनी शक्तियां प्राप्त कर लीजिए। तब तक बालवीर के इस नए जादू का भी तोड़ मिल ही जाएगा। सही कह रहे हो तुम। वैसे भी एक के बाद एक अपने लोगों को मरा हुआ देखकर बालवीर अंदर से टूट चुका है, और अब जैसे ही उसके 2 और लोग मारे जाएंगे तो उसे मारना और भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन आपको बालवीर और उसके शाश्वत लोग से छुपके रहना होगा, क्योंकि आपको ढूंढने के लिए सब लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे होंगे। वीर, अरे वीर जल्दी आ, पापा जी नहीं मिल रहे। ये यार अजीब लड़का है, कि जोर जोर से आवाजें दे रही हूँ फिर भी सो रहा है क्या? वीर नीचे आ। मैं आया माँ। मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि दादाजी के साथ हादसा हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप दादाजी को छुपाइए, मैं माँ को रोकता हूँ। बालवीर, कैप। अरे जल्दी आ वीर, पापा जी नहीं मिल रहे, जल्दी आ। क्या हुआ है, इतना चिल्ला क्यों रही? बेटा पापा जी नहीं मिल रहे हैं घर में। मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखा पापा जी के कमरे का दरवाजा खुला था। उनके कमरे में जाके देखा तो वो कमरे में नहीं थे। फिर किचन, बाथरूम, जादू के कमरे का दरवाजा सब जगह देख लिया, पापा जी नहीं मिल रहे। बेटा इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? मम्मा चिंता मत कीजिए, वो यही कहीं आसपास होंगे, आप डरिए मत। अरे तू ध्यान से सुन नहीं रहा क्या? मैंने क्या कहा? मैंने सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहे पापा जी। समझ ही नहीं आ रहा। मैं फोन करती हूँ, रुक। बालवीर,
हम जल्द ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें 2 और करीबी लोगों की लाशों से मिलना होगा। घंटी बजी जा रही है। कार्की का फोन। बस किसी ने इस फोन की आवाज सुनी ना हो। फोन नहीं उठा रहे। ये वीर के रूम से आवाज कैसी आ रही है? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? वीर! वीर! वीर, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे रूम में कौन है? कुछ आवाजें आ रही थी। अगर ईवा अंदर गई तो माँ और दादाजी को देख लेंगी और सारा सच सामने आ जाएगा। रुको ईवा दीदी, हो सकता है कोई खतरा हो। मैं आ रहा हूँ ऊपर। हाँ ईवा रुक जा, आ रहे हैं हम। याद रखना, ये आखिरी बार है। हाँ बिल्कुल। वैसे भी आगे कल तक शक्ति कुंभ के लिए निकल जाएगी। सिर्फ आज रात तक का ही टाइम है हमारे पास। मेरे पास। बेटर। वैसे मुझे ये नहीं पता है कि इस बैग में तुम अब और क्या ढूंढोगे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं कई बार ढूंढ चुकी हूँ, इसमें कोई मैप वैप नहीं है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है। जब ले आई हो तो चेक कर लेने दो। कर लो चेक, किसने रोका है? गो ऑन। पता है मुझे तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई है। मैंने वीर से बार बार झूठ बोला है। हाँ? और इतनी रात को ऐसे इस टाइम में बाहर आई हूँ छुपते छुपाते। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन अगली बार अगर तुम मेरे सामने भी आ गए ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं सीधा जाके वीर को बोलूंगी कि एक लड़का है जो मेरा स्टॉकर है और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे परेशान कर रहा है। फिर देखना वो क्या करता है और फिर मैं काशवी, काशवी, इस लॉकेट में कुछ ना कुछ क्लू है। ये तुएर या हिमबाश के जादू से जुड़ा हुआ है। ये तो मेरी मम्मी का लॉकेट है। उन्होंने मुझे मेरे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मम्मी के साथ मेरा आखिरी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई। हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। आर यू श्योर कि इसमें कुछ है? हाँ काशवी, इस लॉकेट में कोई ना कोई क्लू जरूर होगा। एक बार तुम इसे खोलकर देखो। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ है। I can feel it। पर कोई बटन क्यों नहीं है? कि खुलता कैसे है? एक बार मैं कोशिश करूं। Oh।
एक परम ही है, इसमें वो ताकत और जुनून दोनों है, मेरी तरह, जो बालवीर को मारने के लिए चाहिए। लेकिन इस वक्त उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर उसने बालवीर पे वार किया तो वो खुद मारा जाएगा। बालवीर को मारने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। और अब मैं गुस्से से होबात का सर फोड़ दूंगा। क्या कहा? तब से बोले जा रहा हूँ, तुम घुसो स्क्रीन में। माफ करना शशांक, पर जिसे कभी देखा नहीं, जिसे कभी मिला नहीं, मैं क्यों उसके लिए इतना परेशान रहूं? तुम क्यों उसकी फिक्र में आधे हो रहे हो? इतनी अजीब बात है ना होबात। दूसरी दुनिया का शख्स जिससे कभी मिला नहीं, जिससे कभी देखा नहीं, उससे उम्मीद लगाए बैठा हूं। पर हो ना हो, मुझ में और परम में एक बात समान है, बालवीर को मारने की जुनूनियत। और इसलिए होबाद हमें हर हाल में परम को ढूंढना होगा। यही काम तो बेनाम ने मुझे दिया है, परम की लोकेशन को स्कैन करने का। परम की लोकेशन को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है होबाद। उसने खुद की आइडेंटिटी को ब्लॉक किया हुआ है। होबाद, जब तक परम खुद को अनब्लॉक नहीं करेगा, उस तक कोई भी फ्रीक्वेंसी पहुंचना इम्पॉसिबल है। कायनात के रचेता, ब्रह्मांड के सर्जक, आपको परम का प्रणाम। आज मैंने अपने आखिरी शिकार बालवीर को बहुत बड़ी मात दी है। और जल्दी ही उसे मारकर मैं अपनी ये माला पूर्ण कर लूंगा। याद है मैंने आपसे कहा था कि आपके निवृत्त होने का वक्त आ गया, क्योंकि आपकी सर्वश्रेष्ठ संतान परम इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संभालने आ गया। अब इस आखिरी बालवीर को मारकर परम परमात्मा बनेगा। इस तरह तो परम मिलने से रहा। मैं चलता हूँ होबाद। लगता है उस फिर आगील से फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। शशांक, रुको ना भाई, जब परम मिलने ही नहीं वाला तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। ये परम की फ्रीक्वेंसी है, पर ये हुआ कैसे होबाद? पर तुमने तो कहा था परम ने खुद को ब्लॉक कर रखा है, पर ये अनब्लॉक हुआ कैसे? लगता है परम से बहुत जल्द मुलाकात होगी मेरे दोस्त। कैसा अनुभव था? पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में करके कैसा लगा आपको? जब परमात्मा बनने की कल्पना ही इतनी रोमांचक है, तो जब ये हकीकत में बदल जाएगी तो मजा ही कुछ और होगा। मैं मानता हूं मंजिल करीब है, लेकिन कश्तियां अक्सर किनारों पर ही डूब जाती हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। मैं सतर्क ही हूं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपने अपना कवच अनब्लॉक कर दिया है। इन चंद मिनटों में अगर किसी ने आपका ठिकाना पता कर लिया तो वो आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। अरे, ये तो सिग्नल ऑफ हो गया। लगता है परम ने अपने आप को ब्लॉक कर लिया फिर से। क्या फर्क पड़ता है होबाद? हमें उसकी लोकेशन तो मिल चुकी है। ठीक है शशांक, मैं जाके बेनाम को इन्फॉर्म करता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अपनी अकल बेच खाए हो। इस बात की खबर कानों कान किसी को नहीं पड़नी चाहिए कि परम की लोकेशन हमें मिल चुकी है। ये तो समझ में आ गया कि क्या नहीं करना है, पर ये नहीं समझा कि तुम करने वाले क्या हो।
बस इतना समझ लो कि अब बालवीर कभी परम तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर बालवीर को आपका पता चल गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बालवीर यहाँ है, उससे पहले मैं शाश्वान लोग जाकर मेरे अगले 2 शिकार दिल्लाक और वाहमीर को मार दूंगा और फिर मेरी शक्तियां पूर्ण हो जाएंगी और फिर मैं बालवीर को मारकर अपनी ये माला भी पूर्ण कर लूंगा। लगता है बालवीर आ गया। शक्ति कुंभ का ये अद्भुत और अलौकिक मार्ग, जिस मार्ग पर मेरे सिवा कोई नहीं चला। शक्ति कुंभ, मैं आ रही हूं। Amazing. This place is out of the world. लेकिन विवाल, आगील नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, क्योंकि हम आगिल को देखने नहीं, मिटाने आए हैं। हाँ, वहां सीधा उत्तर दिशा में चलो। एक मिनट। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग किसी गलत जगह आ गए। देखो, इतना ओपन एरिया है। अगर आगे यहाँ आई होती तो हमको दूर से ही दिख जाती। हम शायद थोड़ा भटक गए। लाओ मैप मुझे दो। काशवी रहने दो, मैं कर लूंगा। कहाँ छुप, क्या छुपते हो?
अरे प्रधान, ये क्या कर रहे हो? दादाजी मिठाई नहीं खा सकते, उन्हें डायबिटीज है। अरे वो पता है मुझे, नव्या तुम्हारे कमरे में गई है और नव्या को ढूंढने के लिए इवा उसके पीछे पीछे गई है, दोनों कमरे में। क्या? अरे जल्दी कुछ करो। लेकिन क्यों? दादाजी क्या कर रहे हैं आप? बोलिए कुछ। बाप रे, इतना सन्नाटा देख के ही लगता है कि ये लोग घर पर नहीं आईसीयू के बाहर बैठे। कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम लोग तो ऐसे मातम मना रहे हो जैसे मैं सच में मर गया हूँ। अरे मैं जिंदा हूँ भाई। लेकिन आपको कुछ हो गया तो दादाजी? पापा जी, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं परम कुछ भी कर सकता है दादू। सही कह रहे हैं ये। परम कुछ भी कर सकता है। नव्या ने जो कहा वो सच भी हो सकता है और मैं भी उसे नहीं रोक पाऊंगा। क्या बालवीर, तुम भी नहीं रोक सकते? नहीं, क्योंकि परम के साथ कुछ हमारे लोग भी मिले हुए हैं। मतलब तुम कह रहे हो हम में से कोई? हाँ। नहीं नहीं बालवीर, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन आपका डर तो परम के साथ है ना। आपका डर ही तो परम का सबसे बड़ा हथियार है। मैं परम से लड़ सकता हूं, लेकिन आपके डर से आपको खुद ही लड़ना होगा। आपका डर ही आपको बार बार हरा रहा है। लेकिन अगर आप निडर हो गए तो परम क्या, दुनिया की बुरी से बुरी शक्ति भी आपको नहीं हरा सकती। तुम सही कह रहे हो बालवीर, अपने डर से हमें खुद ही लड़ना होगा। अब हम नहीं डरेंगे बालवीर। मैं भी नहीं डरूंगी, आई प्रॉमिस। तो वादा करिए मुझसे, बुरी से बुरी चीज से भी सामना हो जाए फिर भी आप नहीं डरेंगे। हम नहीं डरेंगे। अब हम सब मिलकर डर को डराएंगे। हाँ, हम डर को डराएंगे। काशवी काशवी काशवी, ये जमीन बहुत नरम है, आगे आसपास ही होगी, से हमारे कदमों की आहट सुनाई दे सकती है, तो अपने कदम धीरे से नीचे रखना। ओके। काशवी धीरे। सॉरी। ये कैसी आवाज है? कौन है वहां? काशवी, क्या कर रही हो? कितना वजन डाल रही हो जमीन पर? धीरे प्लीज। सॉरी। ओके ओके ओके। कोई तो है यहाँ पर। जो भी है आज मेरे हाथों मारा जाएगा। काशवी, शायद आगील तक हमारे कदमों की आहट पहुंच चुकी है। अब हमें छिपना होगा हमें। वहां चलो। ठीक है, जैसा तुम कहो। काशवी, काशवी, क्या कर रही हो तुम? धीरे चलना है। सॉरी सॉरी सॉरी। फाइन नाउ? या। चलो। विवाल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम यहाँ आगिल को मारने आए हैं
तो हम क्यों छुप रहे हैं? हमें तो आगिल के सामने जाना चाहिए। और तुमने तो कहा था कि वो बहुत कमजोर है। आगिल कमजोर है, लेकिन फिर भी हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है। तो फिर अब हम उसे कैसे मारेंगे? आगिल जब शक्ति कुंभ के पास जाएगी तब उसे अपनी सारी शक्तियां पहले समर्पित करनी होगी, उसके बाद उसे नई शक्तियां प्राप्त होंगी। वही वो वक्त है जब हम उसे मार सकते हैं।